परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा साधकों के प्रश्न का जवाब देते हुए 2 पत्रों में नामजप की विधि और नामजप को शीघ्र विशेष लाभ हेतु कुछ बातें बतलाई गई। आइए उनको श्रवण करते हैं और हम आप भी उसी रीति से, उसी विधि से, उस प्रकार नाम जप कर अपनी नाम साधना को सफल बनाते हैं। राम राम कहकर राममय होने के स्वप्न को साकार करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साधक ने प्रश्न किया कि भजन साधन कैसे करना चाहिए। पूज्य सेठ जी लिखते हैं कि भजन करने के 4 साधन हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात नाम जप करते समय इन 4 बातों का ध्यान दिया जाए तो नाम जप में सफलता मिलती है। ये 4 बातें हैं। सेठ जी लिखते हैं कि श्वास द्वारा भगवान नाम का जप करना चाहिए। दूसरा, जिसके नाम का जप करे उस नामी के स्वरूप का मन में चिंतन करना चाहिए, अर्थात स्वरूप के ध्यान सहित नाम का जप करना चाहिए। यदि सगुण वाचक नाम हो तो सगुण रूप का ध्यान करें, अथवा निर्गुण वाचक नाम हो तो सत्य चित्त आनंद आदि विशेषणों सहित निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हुए नाम जप करना चाहिए। तीसरी बात को प्रकट करते हुए सेठ जी लिखते हैं कि सर्वव्यापक परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहते हुए समष्टि बुद्धि ज्ञान चक्षुओं द्वारा संसार, शरीर और कर्मों का दृष्टा साक्षी रहना चाहिए। अहंकार और कर्तव्य अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। इन्हीं से अंतःकरण में राग द्वेष आदि विकारों का उदय होता है, और जब तक अंतःकरण में इन विकारों का अनुमान हो तब तक सर्वव्यापी परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने से कमी नहीं समझनी चाहिए। चौथी बात को प्रकट करते हुए सेठ जी कहते हैं कि चित्त को सदा प्रफुल्ल रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए, बिना हुए भी प्रफुल्लता का अनुभव करना चाहिए। चौथी बात प्रथम श्रेणी में अर्थात साधक के लिए सर्वोच्च है। ऊपर की तीनों स्थितियां स्थित रहने से स्वतः प्रसन्नता आती है, साथ ही हृदय में निर्मलता, शरीर में हल्कापन, दृश्य जगत में सत्ता का अभाव, इंद्रियों में चेतनता, आलस्य का अभाव, वैराग्य की वृद्धि इत्यादि बातें भी इस विधि से नाम जपने के प्रताप से अपने आप आ जाती है। भजन जितना मूल्यवान होना चाहिए, जो भजन निष्काम भाव से गुप्त रीति से ध्यान के साथ निरंतर हो, वही मूल्यवान भजन है। सो निष्काम भाव और गुप्त रीति की दृष्टि से आप लोगों को पूज्य सेठ जी कहते हैं भजन करना ठीक मालूम पड़ता है। केवल सच्चिदानंद घर भगवान के निरंतर ध्यानाभ्यास में त्रुटि दिख पड़ती है, उसकी पूर्ति के लिए शीघ्र चेष्टा करनी चाहिए। आपने कड़ी बात लिखने के लिए कहा, सो आपका प्रेम है, परंतु मैं इसका अधिकारी नहीं। कड़ी बातें तो गुरुजन लिख सकते हैं। एक अन्य पत्र में भगवान के नाम जप में निम्नलिखित 5 बातों को शामिल करने से, याद रखने से पूज्य सेठ जी कहते हैं साधकों को शीघ्र और विशेष लाभ हो सकता है। पहली बात, जिस प्रकार कोई कुलटा स्त्री किसी परपुरुष के प्रेम को छिपाकर उसका चिंतन करती है, घर का कामकाज करती है, उसी प्रकार गुप्त भाव से साधक को भगवान नाम का जप करना चाहिए। जप करते समय भगवान नाम के प्रति अत्यधिक आदर का भाव रखना चाहिए। जो नाम जप मनोयोग के साथ किया जाए उसी में आदर का भाव समझा जाता है, अन्यथा वह बिना मन के की हुई सेवा, संध्या आदि की तरह तिरस्कार पूर्वक रहेगा। पूज्य सेठ जी कहते हैं भगवान के प्रभाव को न जानना भी उनका तिरस्कार करना है। इसी प्रकार भगवान नाम का प्रभाव जाने बिना जप करना एक प्रकार से उसका तिरस्कार करना है। यद्यपि तिरस्कार पूर्वक किए जाने वाले नाम जप से भी कोई हानि नहीं होती, परंतु लाभ कम होता है। इसलिए भगवान नाम का प्रभाव जानकर मन से चिंतन करते हुए जप करना चाहिए। तीसरी बात प्रकट करते हुए सेठ जी लिखते हैं कि नाम जप के समय उसके अर्थ का मनन करना चाहिए।
नामी का स्मरण करते हुए नाम का जप करना चाहिए। नाम नाम पर नामी का ध्यान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से नामी का निरंतर ध्यान होने लगता है, क्योंकि ध्यान के परिपक्व हो जाने पर ध्यान छूटता नहीं है। शीघ्र लाभ की बात को प्रकट करते हुए पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवान नाम का जप निष्काम भाव से करना चाहिए। प्राण भी क्यों ना चले जाएं, परंतु प्रभु से कोई याचना नहीं करनी चाहिए। अपने में किसी को श्राप या वरदान देने की शक्ति नहीं समझनी चाहिए। भजन, ध्यान और सेवा द्वारा सर्वार्थ साधन करना चाहिए। स्वार्थ रहित होना चाहिए। जैसे किसी को हीरा मणि देकर बदले में पत्थर लेना है, इसलिए नाम जप के साथ कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। ऊपर लिखे अनुसार नाम जप का अभ्यास करते हुए कभी भी उसका तार नहीं टूट देना चाहिए। अभ्यास बढ़ जाने पर कामकाज करते हुए भी निरंतर नाम जप किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चरखा काटने वाली स्त्री सूत काटती जाती है, उसका तार नहीं टूटने देती दूसरों से बात करते करते, उसी प्रकार आपको और मुझे नित्य निरंतर सतत केवल और केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान के भीतर भगवान को अपना जानकर, अपने को भगवान का जानकर नित्य निरंतर उन्हीं को याद रखना चाहिए।